हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द कंपाउंड विच अंडरगोज फास्टेस्ट रिएक्शन विद एक्वियस NaOH सॉल्यूशन इज। यहाँ पे हमें जो कंपाउंड दे उनमें से कौन सा कंपाउंड फास्टेस्ट रिएक्शन देता है विद एक्वियस NaOH, वो हमें बताना है। ओके यहाँ पे सारे क्या है, RCl है, मतलब इनको अगर कंसिडर करें तो ये सारे क्या है, R ग्रुप, और उसको अटैच है Cl। ओके और उसकी रिएक्शन हुई है एक्वियस NaOH के साथ। तो एक्वियस NaOH क्या करता है, ये करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये किस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन करेगा, ये जो OH है इसका OH माइनस आयन, ये क्या करेगा, इस Cl पे, इस Cl को रिप्लेस कर देगा, मतलब ये R पे अटैक करता है और इस Cl को निकाल देगा एंड हियर इट विल फॉर्म ROH प्लस Cl माइनस आयन। अटैक करने से पहले समझो हमने यहाँ से Cl को निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, R प्लस, और ये क्या है, कटायन। और कटायन की स्टेबिलिटी देखो तो टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो इस प्रकार से इसकी स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी, और सबसे ज्यादा स्टेबल जो प्रोडक्ट और कार्बोकटायन फॉर्म करेगा दैट विल शो फास्टेस्ट रिएक्शन विद एक्वियस NaOH। ओके तो पहले क्या दिया है, C6H5CH OCH3, और यहाँ पे है Cl, यहाँ पे है C6H5, यहाँ पे भी C6H5, मतलब इस साइड पे तो सारे सेम है। ओके तो इनके अगर कार्बोकटायन फॉर्म करेंगे तो किस प्रकार से आएगा, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझो यहाँ पे लिखा C6H5 CHOCH3, हियर इज पॉजिटिव चार्ज क्योंकि Cl यहाँ से निकला है। उसके बाद C6H5 CHCH3, ये सेकंड ऑप्शन था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। देन C6H5 CH2 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे Cl था और ये Cl निकलने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ से निकलने के बाद इधर आएगा, दैट मीन्स C6H5 CH CH2 CH3 एंड हियर विल बी पॉजिटिव चार्ज। ओके तो हमने क्या बोला था, जो सेकेंडरी है, सॉरी टर्शरी है, दैट इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो यहाँ पे ये कैसा है, दिस इज सेकेंडरी, ये भी है सेकेंडरी, ये है प्राइमरी, और ये है सेकेंडरी। अब ये कैसे बोला मैंने, जब किसी कार्बन को 3 R ग्रुप अटैच होते हैं और वहां पे कार्बोकटायन होता है, उसको कहा जाता है टर्शरी। जब उस कार्बन को 2 R ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी। और जिस कार्बन को एक ही R ग्रुप अटैच है और दोनों हाइड्रोजन है और फिर कार्बोकटायन है तो उसको कहा जाता है प्राइमरी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन है और एक ही R ग्रुप है, तो ये हो गया प्राइमरी। तो अरे हमने बोला था कि सेकेंडरी से प्राइमरी लेस स्टेबल है, तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ये पहले ही कट हो जाता है, ये लेस स्टेबल है। इसके बाद इन तीनों को देखें तो यहाँ पे है OCH3 विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके यहाँ पे CH3 ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पे CH3 ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग से तो हम इनको क्या कर नहीं सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखते हैं प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट। अब ये जो CH3 OCH3 है, ये क्या करते हैं, इस प्रकार से अपने इलेक्ट्रॉन को देके स्टेबिलाईज कर सकते हैं इसको। मतलब यहाँ पे दिखाई देता है प्लस एम एंड माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पे ये जो CH3 है ये दिखाता है सिर्फ प्लस आई इफेक्ट, एंड यहाँ पे भी ये CH2 CH3 दिखाता है प्लस आई इफेक्ट। एंड वी नो दैट कि सबसे पहले प्रायोरिटी जाती है प्लस एम इफेक्ट को, देन यहाँ पे जाती है हाइपर कॉन्जुगेशन को, एंड देन प्लस आई इफेक्ट को। और प्लस एम इफेक्ट को पहली प्रायोरिटी जाती है, दैट मीन सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन दिखाएगा, दिस वन, जहाँ पे OCH3 है, क्योंकि ये किस प्रकार से फॉर्म करेगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड OCH3, और ये यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा दिखाई दे। दैट मीन सबसे फास्ट रिएक्शन किसके साथ होने वाली है, ऑप्शन ए के साथ। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।